talking about my auto suggestions, all the thinking that goes around in my head, सबको एक कंक्लूजन वीडियो में बोल देने से एक्सेल आउट अच्छे कर पाते हैं। इसीलिए ओके, तो 1 जनवरी ऑफ द मंथ है, ईयर भी है, ये फर्स्ट डे ऑफ मंथ या ईयर है। एक्साइटमेंट एनर्जी काफ़ी सारे हैं और उसके साथ में क्या क्या चीज़ आया। सबसे पहला एक फ्रेशनेस न्यूनेस एक्साइटमेंट एनर्जी कि नया और एक रीसेट रीबूट। वहाँ कंक्लूडेड ऑल द इमोशंस। नो सेकेंड पार्ट की आइडिया, सीइंग स्टार्टिंग ईयर एज फ्रेश लूप, फ्रेश थिंग, जिसमें आप सब चीज़ को एक स्टार्ट करोगे फिर से, चाहे वो टास्क हो गए, आपके वर्क हो गए, आपके ग्रोथ हो गए, आपके इम्प्रूवमेंट हो गए। अगर बड़े बड़े शब्द को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, जैसे ग्रोथ में सब आ गए, ठीक है, ग्रोथ इम्प्रूवमेंट में सब आ गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ड्स पे 5 मिनट के बाद। रेजोल्यूशंस हो गए, चाहे आपके पर्सनल इसमें है ना, किस चीज़ में, किस प्रेफरेंस में देना है। पर्सनल एक सेल्फ, पर्सनल सेल्फ हो गए, फैमिली पर्सपेक्टिव, हाउस पर्सपेक्टिव, सोसाइटी पर्सपेक्टिव, बस जनरली कंसिडरेशन में सब हो गए। जो पर्सनल एंड सेल्फ में है, पर्सनल और सेल्फ में है, उसमें अपना एक्सरसाइजेस हो गए, मेडिटेशंस, मेंटल थिंग, वर्क थिंग भी उसमें आएगा, एकेडमिक्स भी उसमें आएगा, करियर भी उसमें आएगा, लर्निंग्स भी उसमें आएगा। तो पर्सनल और सेल्फ में आ गया। फैमिली मीन्स योर अपब्रिंगिंग्स, योर सपोर्ट, सब, और उनका भी ग्रोथ, उनका भी इम्प्रूवमेंट। और हाउस, सोसाइटी एक हम दिए हैं। सोसाइटी मतलब लोगों के लिए, एक अपने लिए, अपने परिवार और घर के लिए, ये वाला हम लोगों का सेम हो जाएगा, और ये लोगों के लिए। तो 3, हाँ, कि सबसे साल के पहले में जितना भी ग्रोथ है, इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेशन है, अच्छाई है, अब चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये सब में, इन एवरी फील्ड, एवरीथिंग। और एक सभी चीज़ों का एनालिसिस, एक ट्रैकेबिलिटी, एक मेजरिंग फॉर ऑल द थिंग्स। तो पर्सनल्स खत्म। तो अभी फिर आ गए 430 में। ये तो था, अभी तक तो था कैसे साल के पहले हम लोग सब अच्छे से शुरुआत करेंगे और एक रीबिल्ड करेंगे सब चीज़। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं, अपने हेल्थ में कैसे इंप्रूवमेंट लाएंगे, वर्क में कैसे इंप्रूवमेंट लाएंगे, हम क्या क्या स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, सारे वर्ड्स उसमें आएगा। और फिर फैमिली एंड हाउस के अंदर, फैमिली एंड हाउस में अंदर रिगार्डिंग योर
जो सराउंडिंग्स में चल रहा है, जैसे हाउस में भी बहुत सारा आएगा, हाउस में आपका इम्प्रोवाइजेशंस, प्रोग्रेशंस, उसका मेंटेनेंस, उसका टास्क हो गया। अगेन सेम गोज फॉर द फैमिली, उसमें भी प्रोग्रेशंस, टास्क है, रिकरिंग्स है, रिकॉर्ड्स है, सारा कुछ उसके अंदर। और फिर सोसाइटी, योर सर्विंग्स, योर स्किल्स, हाउ यू सर्व टू द हाउ यू सर्व बैक टू द वर्ल्ड और द सोसाइटी, और व्हाट यू सर्व एज ह्यूमन बीइंग, वो सब उसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये तो था ग्रोथ। अब हम लोग 5 में कि अपने क्या क्या वर्ड्स हम लोगों का आया, वर्ड्स, थॉट्स, ऑटो सजेशंस, वर्ड्स, ऑटो सजेशंस, हेड। कि इन वर्ड्स, ऑटो सजेशन, इन क्रिएटिव हेड। सबसे पहला कि फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के अकॉर्डेंस में, अकोमोडेंट्स में कितने सारे क्या क्या हम लोगों को सेम जिसको रिपीट करना है, उसको सेम रिपीट और रिकरिंग्स को हम लोग कैप्चर करना है। सेम रिपीट और रिकरिंग्स, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स आया, इम्प्रूवमेंट है ये फील्ड में, और फिर एनर्जी लेवल्स आया, जो डे वो फील को ऑब्जॉर्व किए, लिव एट द मोमेंट, वो प्रेजेंट में जो रहे, उस चीज़ को कैसे हम उनको रिपीट करना है, क्या क्या रिकरिंग में लाना है, उसका एक डाटा डिजिटल स्पेस में बनेगा। अगेन हम लोग वी चूज द नोशन, न्यू पेज गोज अंडर द मंथ पेज कॉल्ड फॉर द डे 1। तो डे 1 में हो गया, और उसमें भी सारा बुलेट पॉइंट्स में ये था, सेम रिपीट्स और रिकरिंग्स में कि कैसे हम लोग सेम को करेंगे। अब सेम के बाद में ऑटो सजेशंस रिगार्डिंग ईयर के फर्स्ट। तो ऑटो सजेशंस क्या, ऑटो सजेशंस काफ़ी सारा, इसको प्रेफरेंस तोड़ते हैं वर्क में, पर्सनल्स में, वर्क और पर्सनल्स में। तो वर्क के सराउंडिंग्स में भी हम इसका सब फील्ड, सब स्किल्स में तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशंस हो गए मेरे सब फील्ड में, मार्केटिंग वाले भी फर्स्ट डे में मार्केटिंग्स भी हो गया, और पर्सनल्स वाले में जैसे इम्प्रूवमेंट इस ईयर, या इस ईयर वो चेंजेस आएगा, जो ईयर से जो एज है उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग लाएंगे, वो सारा चीज़ हम क्या था ऑटो सजेशंस के अंदर में हम लोग दिए हैं। ऑटो सजेशंस और ये तो था सब फील्ड के अंदर में। ये तो यहाँ तक हुआ कि ऑटो सजेशंस के और क्या क्या आया, रिपीट और रिकरिंग में। और लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम लास्ट में एक बार सब चीज़ में एक्सटेंड आउट करेंगे, एक्सेल आउट करेंगे, पार्ट 2। हम फॉर एग्जांपल के लिए सब फील्ड में नोशंस रिगार्डिंग और टेक्नोलॉजिकल टूल्स में हो गया, वर्कफ्लो में हो गया, वर्क प्रोसेस में हो गया, कि उसमें पुराना से ऐड ऑन। और फिर थोड़े से वर्ड्स को ज़्यादा करें, 9 में जितना भी रेजोल्यूशंस है, तो रेजोल्यूशंस कुछ स्पेसिफिक लाइन, कम्युनिकेशन लाइन जो सेम रिपीटेबल चलेगा, चाहे वो कीवर्ड बेसिस पे हम चेंजेस, इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशंस, ग्रोथ, न्यूनेस, व्हाट योर कोर रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर, या उस ईयर के प्रेफरेंस में जितने भी कम्युनिकेशंस वर्ड होंगे एक जगह। तो क्या हुआ, क्या आया? हाँ, तो क्या हुआ मैं बता दिया। अब क्या आया
क्या आया रेजोल्यूशंस के अंदर? हाँ, रेजोल्यूशंस के अंदर तो सिंपल क्वेश्चंस, व्हाट इज योर रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर। अगेन यहाँ से बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म होता है, ऑटो सजेशन मिलता है, लिंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम माइंड मैप को तैयार कर सकते हैं। तो कितना सारा क्वेश्चंस माइंड मैप आया कि इस साल आपके लिए क्या अलग रहने वाला है, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन बन गया फॉर अपकमिंग थिंग। हाँ, और इसके साथ हम लोग नोशंस में डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे सारा साल का एक ही जगह टाइमलाइन कि 2024 में क्या क्या था, 2025 में क्या क्या था, 2026 में क्या था। तो एक टाइमलाइन मेरे को मिलेगा, अगेन प्रोसेस पैटर्न भी मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इससे अपकमिंग जो होगा, अपकमिंग में हम लोग जो पिछला वाला है उसको फॉरवर्ड नहीं, भूलेंगे नहीं। जैसे कि स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गनेस 31 में, और स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्गनेस मीन्स पिछला वाला जो चीज़ है उसमें स्ट्रेंथ देना, और उसको स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग एक ही, और फिर कि उसमें हम लोगों को ही ऐड करना है, उसमें ऐड नहीं, उसी को सेम रिपीट करना है, या फिर उसको हम लोग नेचुरल हैबिट या बेसिक्स में कैसे लाएं, या ऑटोमेशन फ्लो में कैसे लाएंगे। ये रेजोल्यूशंस के अंदर कि क्या क्या आया मुझे, तो उससे हेल्प हो सकता है बहुत। जैसे फॉर दिस ईयर 2026 सेम एफिशिएंट रहेगा, एफिशिएंट, रिलायबल, बीइंग कंसिस्टेंट ऑन दैट। तो वो जो लाइन है, वो लाइन एग्जैक्ट हमको जब भी चाहिए उस टाइम में कैसे आएगा, वो अगर इस तरीके से प्रिपेयर करके रखेंगे तो पहले ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल और स्ट्रेट करना है, बेस्ट और ग्रेटेस्ट करना है एग्जिस्टिंग चीज़ों को, एफिशिएंट और रिलायबल भी बनाना है एग्जिस्टिंग चीज़ों को। तो ये है 26 में। और अगर 26 का ये वाले आने के बाद फिर से आ गया 2027 में कि 2027 में क्या, तो 2027 में हम लोग कुछ, हाँ, वो टाइम होगा एक न्यू थिंग्स को ऐड करने का। तो इससे ईयर टाइमलाइन पता चलेगा, रेजोल्यूशन भी पता चलेगा, और उसके साथ और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स। अगर हम आर्टिकल्स लिख रहे होंगे या फिर लाइफ जर्नल ब्लॉग ही लिख रहे होंगे, उसमें हम अपने एज और ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डाटा को तैयार कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम हम ऐसे वीडियो लिंक भी एक जगह रख सकते हैं। तो ये था रेजोल्यूशंस के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग 13 मिनट के अराउंड में एक्सटेंड क्या क्या कर सकते हैं कि सेम थिंग्स का पार्ट 2 एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये तो था कि इतना सारी चीज़ आया मुझे, और उसमें है 2-4 कुछ कि हम लोग प्री डिफाइंड क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, आर्टिकल्स को तैयार कर सकते हैं उस डे के रिलेटेड, या फिर हम लोग प्री डाटा तैयार कर सकते हैं उस डे से रिलेटेड। प्री डाटा मीन्स एक आया था कि गाइडेंस प्रेफरेंस, उस डे के अकॉर्डिंग कितने सारे आप कम्युनिकेशंस रखोगे, क्या क्या थिंकिंग रखोगे उसको एक जगह। गाइडेंस मीन्स कि अगर कहीं कोई एकदम को अप्रोप्रिएट कोर लाइन बताना होगा कि सिंपल शॉर्ट एंड अपने ओन प्रेफरेंस या परसेप्शंस में बताओ सिंगल लाइन में कि क्या बेस्ट गाइडेंस होना चाहिए किसी भी कैटेगरी टॉपिक के अंदर। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं गाइडेंस हाउ टू एक्सेप्ट और गो द नेक्स्ट ईयर, या फिर हम लोग फर्स्ट जो चेंज होगा टाइम या डेट में जो चेंज होगा उसको हम लोग कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपल हम आंसर कर देते हैं, हम कीप गोइंग द बेसिक्स, जो भी आप सेम कर रहे हो बेसिक्स, हाउ यू फील, हाउ यू ऑब्जर्व, हाउ यू ऑलवेज वांटेड टू डू, ये सब सेम चीज़ें जाएगा। फिर डेट टाइमलाइन चेंज होगा, अगेन वो दिन बदला है, नहीं तारीख बदला है, सब कुछ सेम है, वही सेम। तो ये सब सेम वर्ड्स को हमको एक जगह में रखना होगा। और एक की कैच ऑन और कीप रिमेंबर व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थॉट, आपने क्या बोला था, क्या सोचा था, क्या क्या प्लान को तैयार किया था। अगर वीडियो डाटा होगा वेरी बेस्ट एक जगह में रह गया, आप उसको हर मंथ में रिकर कर सकते हो कि ये चीज़ हम बोले थे था, तो इसको हम कैसे कर रहे हैं। एक बिग मोटिवेशन वीडियो। हाँ, और एक की अगेन बहुत सारे म्यूजिक्स आ जाओ, म्यूजिक्स भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ वो कहाँ था मेरा कि उस दिन में हम गाइडेंस में क्या क्या देंगे
और जैसे कुछ दे सकते हैं हैबिट्स में म्यूज़िक भी बहुत इम्पैक्टफुल है, और म्यूज़िक में सेम लिरिक्स, सेम वर्ड, सेम लैंग्वेज बोला उस दिन ही हम लोगों को रिपीट करना है। और जैसे हम लोग फर्स्ट डे में ही बहुत सारे प्लेस होल्डर्स या टास्क को बना सकते हैं। एग्जांपल्स कितना हम लोग उनका अगेन हम बीच से पकड़ लिया, क्या पार्ट 2 को एक्सटेंड करना था कि कितने टाइम्स हम लोग या कितने टाइम्स या कितने रिकरिंग या कितना टर्न हम लोग कोई भी चीज़ को करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बेसिक टास्क लेते हैं। अगेन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, रिकरिंग और कितना बार करना है साल में। तो बड़े बड़े कैटेगरी से सब उसको हम छोटे बड़ा कैटेगरी से छोटा मिलाते हैं। सबसे पहला मेंटेनेंस या ग्रोथ या प्रोग्रेशन। मेंटेनेंस के अंदर बड़ा सा ब्रॉड वर्ड है, इसके अंदर कितना कुछ आएगा। मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल हम उसको अंदर कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल्स के अंदर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर देते हैं, मैकेनिकल के अंदर कर देते हैं। एक बिग वर्ड है, बिग फील्ड के अंदर हम सब टास्क दिए हैं। फिर उसके अंदर में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग जैसे इन्वर्टर में देख लिए, इन्वर्टर का डिस्ट्रीब्यूटर देख लिए हम लोग, फैन में हम लोग कैपेसिटर्स देख लिए, हम स्क्रू देख लिए, स्विच देख लिए, होल्डर देख लिए, बल्ब देख लिए। इसे सब टास्क बता रहे हैं, इसको हमको और एक्सटेंड करना है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल्स का टास्क था ये सब। तो इलेक्ट्रिकल का छोटा टास्क है, जैसे कहीं में प्लग, फॉर एग्जांपल कहीं में प्लग है, वो वाला आपको पता है कि इतना टाइम बाद उसको चेंज करना है, तो वो वाला थिंग्स एक रिकॉर्ड वर्ड सा डाटा। और सेम गोज फॉर द डिस्टिल वाटर। अगर साल के पहले में होगा तो आपको अच्छे से पता है साल में सिर्फ हम 3 बार डिस्टिल वाटर डालेंगे और इतने कैपेसिटी का होगा। अगेन आपको वर्क फ्लो अच्छा होगा सारा चीज़ से, चाहे वो मेंटेनेंस अभी हम लोग बात किए दोबारा या एक और बार। ये तो था इलेक्ट्रिकल्स। अब अगेन गोज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में मेंटेनेंस के साथ कि जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है उसका भी जो हम लोग डाटा रिकॉर्ड मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल इंडक्शंस है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना अप्लायंसेस है सब एक जगह। ब्रॉड फील्ड है, सब टास्क है। अगेन पहला दिन के लिए निकालना है, साल के लिए तैयार करना है, तो सब चीज़ में देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वैसे ही फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया। हाँ, अगेन गीज़र भी एक जो वाला टास्क पेंडिंग है, तो उसमें भी क्या चाहिए, उसमें जो हीट टेम्परेचर सेंसर है उसको चेंजेस चाहिए या उसको भी मेंटेनेंस का ज़रूरत है, रीसेट बटन प्रेस होगा। तो ये सारे चीज़ का रिकॉर्ड डाटा हम लोग उस समय उस या तो उस दिन लिखो या उस मंथ को तैयार कर लो कि उस मंथ में हम लोग ये प्लान आउट करेंगे फॉर एफिशिएंट वर्क फ्लो। तो ये था इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अगेन फॉर द सेम मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में कितना कुछ आएगा। मैकेनिकल में मीन्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं जितने भी मेटल के हैं या जितना भी मैकेनिकल मतलब हाँ मेटल या मटेरियल है जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, वो सारे चीज़ को हम लोग कैसे एफिशिएंट एक्सेल आउट देंगे। इट हेल्प फॉर अच्छा, ये ऐसे छोटे छोटे चीज़ आपके फाउंडेशनल्स के लिए बहुत अच्छा काम आएगा, फंडामेंटल्स के लिए कि ये वाला बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लिए हैं तो मेरे पैटर्न, मेरा प्रोसेस बन जाएगा मेरे माइंड में, तो इट हेल्प्स। फॉर एग्जाम्पल दरवाजे से शुरू कर सकते हैं। अगर मेटल मटेरियल्स है तो डोर्स, और अगर मैकेनिकल है उसका मेंटेनेंस देना है तो वेरी फास्ट होता है कि रस्टिंग हम लोग कैसे करें, उस मटेरियल का लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो ये वाला मेंटेनेंस या ये रिकरिंग या टाइम कब आता है, जनरली जब हम लोग क्लीननेस पे जाते हैं, फेस्टिवल सीजन्स पे जाते हैं। अगेन अक्टूबर वाला चीज़ है, बट हम लोग उसका डाटा पहले से ही प्रिपेयर करेंगे तो कब काम आएगा। अगेन हम लोग टाइम डिसीजंस और बाइंग प्रेफरेंस बहुत अच्छे रख सकते हैं, या फिर बरसात से पहले हम लोग ये वाले चीज़ को कवर अप कर दें। अगेन अ बिग पॉइंट, तो वहाँ पे हम लोग का 2 बार हो जाएगा। बिफोर जब मॉइस्चर ज़्यादा पड़ेगा इन्वायरमेंट में उससे पहले होगी, और एक फेस्टिवल सीजन्स में, तो 2 काम आएगा। फेस्टिवल सीजन्स में टास्क कम हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, और एक साल में हम लोग 2 बार कर लेंगे। और उसके लिए कितने सारे टास्क, सब टास्क को तैयार करना है, वो वाला चीज़ भी। और मटेरियल्स का लाइफ हो गया, रस्टिंग हो गया, और सेम चीज़ की उसे मैकेनिक्स और मैकेनिकल एडवांटेजेस कितना है। फॉर एग्जांपल डोर्स में कितना लुब्रिकेशंस होगा, कितना कहाँ में फॉर एग्जांपल हम लोग सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं या तो फाइलिंग यूज़ कर सकते हैं।
फॉर सेम मेंटेनेंस का एक पार्ट। और बहुत सारा डोर्स का स्क्रूज का हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं, या डोर हैंडल्स में मेंटेनेंस दे सकते हैं। उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग मतलब दरवाज़ा खुलना और बंद होना का नॉइज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब था मैकेनिकल्स के पर्सपेक्टिव में। और मैकेनिकल्स के पर्सपेक्टिव में हम लोग और थिंग्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी किचन या फील्ड, किचन मीन्स जितने भी प्लेस, किचन प्लेस में हम लोग, बाथरूम प्लेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्टोर रूम्स में। अगेन ये बड़ा कैटेगरी है, उसके अंदर भी सब टास्क आएगा। सब टास्क मीन्स जितने भी यूटेंसिल्स है, किचन के इंस्ट्रूमेंट्स है या एप्लीकेशंस है, उसमें हम लोग क्या क्या मेंटेनेंस में रखेंगे। तो अगेन एक गुड टाइमलाइन मिलेगा। कैसे? टाइम बताओ। 3 बजे जाएंगे, खाना खा लो। फॉर एग्जाम्पल्स कुकर हम लोग देख सकते हैं, उसमें भी मेंटेनेंस होगा। बेसिक यूटेंसिल्स, तो इसमें भी हम लोग अपने टाइम्स को बचा सकते हैं। तो ये तो था मैकेनिकल्स के अंदर में। और भी होगा मैकेनिकल्स का और सब कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल्स। तो ये था कीवर्ड बेसिस पे। ठीक है कि मेंटेनेंस बेसिस पे। अगेन और एक बड़ा और हम लोग कॉस्ट बेसिस पे भी मेंटेनेंस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, जितना कॉस्ट ज़्यादा है, व्हीकल्स हो गए, व्हीकल्स में भी सेम। व्हीकल्स में अगर मेंटेनेंस लॉग या रिकरिंग वाला पहले पता रहेगा तो उसके सेटअप में कैसे सर्विसिंग होगा और क्या क्या पार्ट्स को कब कब चेंज करना है, उसमें हम लोग अच्छे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इट सेव्स टाइम्स और क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल अभी भी एक छोटा टास्क बचा हुआ है, वो लेग फुट रेस्ट। हाँ, तो उसका कैसे हम लोग, एक आइडिया था साल में हम लोग 12 टाइम्स ही व्हीकल्स को वॉश करेंगे। तो एक ये 2 टाइमलाइन तो अच्छे से पता चल रहा है। रेनी सीजन वाला हो गया एक बार, और एक तो कंपलसरी होता है जिस दिन पूजा होता है वो हो गया। तो 2 टाइम्स तो कंपलसरी है और उसको हम लोग अच्छे टाइम से पहले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेस्टिव सीजन से पहले ही करेंगे मेंटेनेंस में। और जनरल तो हम लोग जो जनरल बेसिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए बिफोर सो रहा है बहा जिलजोम, ये सब ऑप्शंस हो सकता है कि ये हम लोग कर सकते हैं व्हीकल्स के अंदर में। तो और फिर व्हीकल्स का मेंटेनेंस या रिकरिंग्स के अंदर और कुछ आता है साल में। फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल नहीं, जो इसेंशियल्स है, व्हीकल्स इसेंशियल्स मेंटेनेंस, पॉल्यूशंस और इंश्योरेंस, तो ये सब भी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट है ये भी है, ये भी एक रिकरिंग आता है। तो आपको प्री पता चल गया कि मेरा इस साल में इतना सारा ये टाइम और टास्क आएगा। तो इसको हम लोग प्री प्लान कर सकते हैं। कॉस्ट बेसिस पे कर लिए, व्हीकल बेसिस पे भी कर लिए, सर्विसिंग बेसिस पे भी कर लिए, और हम लोग एक टाइम बेसिस पे भी कर सकते हैं, कॉस्ट बेसिस पे भी कर सकते हैं। टाइम बेसिस पे मीन्स कि जब हम लोग उनको ओपनिंग्स ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ओपनिंग्स कब होता है? जब ब्लैंक, जैसे पूरा हॉट समर सीजन में कॉस्ट रिडक्शन भी होता है, टाइम भी ज़्यादा होगा, उस समय हम लोग अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे कि फेस्टिवल सीजन्स में तो डोंट। और हाँ, फेस्टिवल सीजन्स में हम लोगों को उसको एकदम उसके बूस्ट हाई पे रखना है कि वो वाले बेस्ट स्टेज है, या फेस्टिव सीजन या इसेंशियल्स डेज में हम लोग दे सकते हैं। हाँ, एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ जो मैंडेटरी डेज है, तो मैंडेटरी डेज आपका अच्छा हो गया, फेस्टिवल सीजन्स भी अच्छा हो गया। तो ये लॉग, तो ये था कि मैकेनिकल, हाँ, मेंटेनेंस और रिकरिंग में है। अब ये था बड़ा रिकरिंग्स जो हम लोगों को मतलब कम रिपीट करना है। अब इसके बाद हम लोग इसके ज़्यादा इसके बाद वाले रिपीट में आते हैं। इसके बाद वाला रिपीट क्या होगा? उसके बाद वाला रिपीट, जैसे तो वंस अ वाइल हो गया, और क्या आता है उसके बाद वाला रिपीट सिर्फ एक ही दिखता है। अब जो ग्रोसरी हो गया, जो रिफ्यूलिंग हो गया, जो रिचार्ज हो गया, रिकरिंग्स में यही आता है। और इससे जस्ट और कम हम लोग देख लिए तो हाँ, ग्रोसरी के अंदर में भी हम लोग स्टेशनरी सब देख लेंगे। बेसिक सामान हम लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ हम लोग देख लिए, विंटर और समर एसेंशियल्स हो गया, रेनी सीजन एसेंशियल्स हो गया। तो ये सब जो बहुत ही लिमिटेड होता है। हाँ, तो 3 ही हम लोग रिकरिंग देंगे, बड़ा रिकरिंग।
कि 12 टाइम्स, फिर 30 टाइम्स अराउंड, और एक जो होगा डेली जनरल रिपीटेबल्स। तो इसमें भी ज़्यादा रिपीटेबल्स नहीं है। 52 वीक है ना, अगर 52 वीक में कोई चीज़ 2 बार कर रहे हैं तो जनरली 100 टाइम्स ही हो रहा है। तो अभी हाँ 3 टाइप का रिकरिंग्स मिल गया। तो तीसरा में हम लोग पार्ट 2 में बहुत सारा डिस्कस किए। पार्ट 2 में हम लोग रिकरिंग्स, रिपीटेबिलिटी, हाँ पार्ट 2 में रिकरिंग्स, रिपीटेबिलिटी। हाँ तो अब क्विक रिपीटेबिलिटी, 3 टाइप्स ऑफ रिपीटेबिलिटी हम अपना लिए, कम, मॉडरेट, ये जो डेली ज्यादा है। हाँ तो 3 टाइप्स। थ्री टाइप्स हो गया। तो फ्यूलिंग हो गया, ग्रोसरीज हो गया, स्टेशनरीज हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, या फिर हाँ मेडिसिन भी है। तो मेडिसिन में ज़्यादा रिकरिंग में नहीं आएगा, डेली रिकरिंग में नहीं आएगा, थर्ड ही आएगा रिकरिंग्स, क्योंकि जो मेडिसिन हो गए अब 3 मंथ या 6 मंथ में हो सकता है। तो पापा का जो मेडिसिन है उसको हम लोग रैपिड कर सकते हैं 3 टाइम्स में ही, मतलब सेकेंड लेवल ऑफ रिकरिंग और रिपीटेबिलिटी में आएगा, क्योंकि मेडिसिन का लाइफ 6 मंथ होता है। और फिर वहीं पर हम लोग ये भी डाल सकते हैं, हाँ ठीक है। और फिर डेली में तो हो गया ग्रोसरीज और बस। तो ज़्यादा तो टास्क नहीं बचा, अगर ऐसे हम लोग तोड़ दिए तो काफ़ी कम है। हाँ और उसके एक आर्टिकल और डाटा सेम रिपीट, रिकरिंग और रिपीटेबिलिटी के लिए। पानी हम पी लेते हैं। पानी पी लिए। तो ये तो था रिपीट रिकरिंग का एक डाटा। सेम ये वाला पहले डाटा रहेगा। तो हाँ अभी इसका थोड़ा बेनिफिट, एडवांटेजेस, इम्पैक्ट ये सब डिस्कस कर लेते हैं। इट हेल्प्स होस्ट। तो फाइनेंस को हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सारा पहले से आपका प्री डाटा रहेगा ना, फाइनेंस बेटर होगा। फाइनेंस तो अगेन फाइनेंस और एक आइडिया आया मेरे को। फाइनेंस में एग्जांपल कि आप मंथली एक्सपेंस कितना हो गया, मंथली एक्सपेंस, वीकली एक्सपेंस और डे एक्सपेंस। तो इससे हम लोग चीज़ को बाइंग एंड परचेस बहुत अच्छा होगा। बाइंग और परचेस अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल फेस वॉश है, फेस वॉश या शैम्पू कुछ भी आपका जो पर्सनल केयर में है, बॉडी केयर में है, एसेंशियल केयर में है, उसको अच्छे से कर सकते हैं। एग्जांपल हम लोग फेस वॉश को एग्जैक्ट टू सेल हम लोग परचेस कर सकते हैं। अब रिपब्लिक डे सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल, बिग बिलियन डे सेल और फेस्टिवल सेल, यानी जो 4 सेल होगा, 4 सेल में एक सेल में हम लोग अगर 2 परचेस कर लेते हैं तो 6 मंथ हो जाएगा। 6 मंथ चल गया, हाँ 4 मंथ चल जाएगा। तो 4, 3, 12 आराम से 1 साल का कंप्लीट। हाँ और फाइनेंस यहीं पे भी सब डाटा फाइनेंस का रहेगा कि हमको इस जनवरी मंथ में इतना एक्सपेंडिचर मेरा होता है। तो सारे मंथ में एक्सपेंडिचर आपको पता है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो अपने फाइनेंस गेम को। तो ये तो फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। टाइम इम्प्रूव व्हेन टाइम इम्प्रूव मीन्स कि आप जो मैजिकल थिंग्स हैं, मैजिकल थिंग्स को टुक आउट कर सकते हो।
or you got the extra time, extra energy. एक्स्ट्रा, हाँ, तो ये थोड़ा एडवांटेजेस नहीं बात करते हैं हम लोग। अच्छे प्रोसेस, अच्छे वर्क फ्लो रखते हैं बस। हाँ, अभी 30 मिनट्स हो गए, तो 30 मिनट्स के बाद हम लोग एक अलग सा मैजिकल ब्रेनस्टॉर्म ऑटो सजेशंस की हाउ यू थिंक और डे लुक लाइक और योर ईयर लुक लाइक। सबसे पहला बहुत सारे एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशंस, थॉट की, हाँ, मैनिफेस्टेशंस के अंदर में हम लोग डालेंगे इसमें ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशन मैनिफेस्टेशंस में कि यू आर इन द गुड प्रोसेस, यू आर इन द गुड फ्लो, यू आर गुड मोमेंटम। तो मैनिफेस्टेशंस में मीन्स कि हाउ यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 years, या फिर उस टाइम का जो मेरा रूटीन होगा, डिसिप्लिन होगा, कैसे यू वोक्ड अप, आप 8 बजे फुल्ली तैयार हो गए, आपका एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है, योर थिंकिंग, योर माइंड सेट वेल ऑन द सुपर ह्यूमन लेवल्स। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, आप कोल्ड शावर्स ले रहे हैं, माइंडसेट बहुत प्योर एप्रोप्रिएट है, यू आर ऑन द हैप्पी स्टेट। तो फिर जैसे कि शेड्यूल्स, मेरा उस समय शेड्यूल्स चेंज, ये सब रिपीटेबल हो रहा होगा, होते जाएगा, तो फिर क्या अलग बचेगा, ये सब तो कर रहे होंगे। तो फिर उसमें जो मेरा स्किल्स बेस्ड थिंग्स है, वर्क बेस्ड थिंग्स है, उसको या टास्क कंप्लीटेशन से है, उसका क्वालिटी को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग एज इन टाटा, तो उसमें ये होता है कि साल के पहले दिन हम लोग उस साल का आउटलाइन को तैयार कर रहे होते हैं। वी हैव अ गुड मीटिंग्स ऑन द डे 1, तो ये होता होगा। और फिर एज पर्सनल्स में कि हम लोग सबके लिए प्लान तैयार कर रहे होंगे उस दिन, या फिर सबके चेंजेस को डिस्कस कर रहे होंगे एज पर्सनल में फर्स्ट डे, या फिर वो जो नेक्स्ट ईयर जो सबका एक अपर एज बढ़ेगा उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और ये वो टाइम, हाँ, या फिर जो विंटर वेकेशंस है, पिकनिक्स को हम लोग स्पॉट आउट कर रहे होंगे। तो ये था मैनिफेस्टेशंस में। और ज़्यादा चीज़ तो है नहीं, बट हाँ, और अगर और अपर लेवल क्वालिटी में आएगा कि तो हम ही लीड और गाइड और कर रहे होंगे, हम ही पूरा वर्क फ्लो तैयार कर रहे होंगे सभी के लिए, हम ही प्रोसेस सेट कर रहे होंगे। फिलहाल इतना मैनिफेस्टेशन इज गुड, इतना ही अचीव कर लेते हैं पहले, वो बात की बात। तो इतना था, हो गया था मैनिफेस्टेशंस। और कुछ डिस्कस करना है और जो बच गया कुछ आइडिया अलग नहीं, थैंक यू फॉर इट, थैंक यू।